अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहला काम क्या है कि आपने ये चेक करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ठीक है, देखिए नोमिनेटर में x मौजूद नहीं है, यानी x की पावर 0 है, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपने डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखें ये दो फैक्टर्स हैं और दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो इस पे हमारा फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला अप्लाई करके इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं और दोनों क्या है, नॉन रिपीटेड है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे। a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अच्छा अब थर्ड स्टेप क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है आपने इक्वेशन के बोथ साइड को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ठीक हो गया, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इधर भी दोनों टर्म्स को हम x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 1 से भी, प्लस b बाय x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। यहाँ से ये दोनों फैक्टर कैंसिल होकर इधर क्या बच जाएगा 1। यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल होगा और यहाँ से x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आ गया a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब हमने दोनों फैक्टर्स को देखना है कि हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की कि एक दफ़ा ये फैक्टर 0 हो जाए और एक दफ़ा ये फैक्टर 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखें x माइनस 1 है, तो माइनस 1 का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस 1, तो हम x की वैल्यू प्लस 1 पुट करते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से b इंटू 2, और इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, वापस से इक्वेशन नंबर 2 पे जाते हैं। अब देखिए हमें ये वाला फैक्टर 0 करना है, तो x में 1 प्लस हो रहा है, प्लस 1 का ऑपोजिट क्या होता है माइनस 1। तो अब हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू a माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 b से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म क्या आ जाएगी 0। यहाँ से आ गया माइनस 2। अभी देखिए a के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो a की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे दोनों फैक्टर आ गए हैं। अब हम इनको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, लेकिन जो हमने फैक्टराइजेशन की थी वो टर्म बीच में से छोड़ देंगे और इस तरह लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इंटू इक्वेशन नंबर 1, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा a की जगह माइनस 1/2 और b की जगह प्लस 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो दोनों के साथ 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसको रेज करके लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं।
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।